नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सच्ची शारदा से कमेंट में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी जीवन संगिनी ऐसी हो जो भाग्यवर्धक हो, उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी की सारी खूबियां हों, दिखने में सुंदर हो तथा सबसे महत्वपूर्ण वह भाग्यशाली के साथ साथ गुणवान भी हो। वह पति, सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों को लेकर साथ चले। वह जीवन के हर कदम साथ खड़ी नजर आए, सुख दुख में सहभागी बने व पति को अंदर से ताकत और संबल दे। घर में खुशियों का माहौल हो जाए। कभी अनबन मौका आए तो भी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझटें दूर हो जाएं। वह पूरे परिवार की किस्मत को चार चांद लगा दे। आइए आपको भी बताते हैं कि इन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होती हैं। पति के भाग्य को चार चांद लगाती है, पति को सौभाग्य समृद्धि देती है। चौड़ा माथा। जिन महिलाओं या औरतों का माथा चौड़ा होता है वे भाग्यशाली माने जाते हैं। ये लड़कियां परिवार तथा पति का नाम रोशन करती है, दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूती है। चेहरा पिता या पति से मिलना। ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है, इन्हें जीवन में वह सब मिलता है जिस वह चाहती है। चेहरे की आकृति। जिन महिलाओं की चेहरे की आकृति गोल, मांसल, चिकन्ना और आकर्षक होता है वह किस्मत की धनी मानी जाती है। हाथी की आकृति। जिन महिलाओं का शरीर आगे की तरफ हाथी जैसा उठा हुआ होता है वे सभी पति व परिवार के लिए सौभाग्यशालिनी होती है। नाक पर तिल। जिन महिलाओं की नाक के अगले पर तिल होता है वे धन के मामले में भाग्यवान होती है और जहां रहती है वहां सुख समृद्धि लाती है। पांव के अंगूठे की बनावट। जिन महिलाओं के अंगूठे उठे हुए गोल लालिमा भरा होता है वह पति के लिए सौभाग्यवर्धक होती है। कमल नयनी। जिन महिलाओं की आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान तथा बीच वाला भाग मोतियों जैसा सफेद होता है ये भाग्यवर्धक होती है। बालों की बनावट। जिन महिलाओं के बाल एकदम काले तथा घने हो और बाल चिकने, कोमल, मुड़े हुए हो तो सबके लिए, खासकर पति के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती है। आवाज। जिन महिलाओं की आवाज स्पष्ट एवं मधुर होती है तथा जिसके दांत सफेद व एक सूत पर होते हैं वह भाग्यशाली होती हैं। कान की बनावट। जिन महिलाओं के कान एक समान तथा कोमल और गुलाबी होते हैं वह भाग्यशाली मानी जाती है। हथेली की आकृति। जिन महिलाओं की हथेलियों के पास मणिबंध सुंदर तथा भरे हुए दिखाई देते हैं वह भाग्यशाली होती है। हमारे बुजुर्ग देखते थे गुण। भौतिकता और चकाचौंध के इस दौर में लोग गोरी, लंबी व चेहरे से सुंदर दिखने वाली युवतियों को ही पसंद कर रहे हैं। पंस्व HP तिवारी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वधू हमेशा वर के योग्य देखी जानी चाहिए। रंग से फर्क नहीं पड़ता। गुणों के मिलान वाली लड़कियां ही पति व ससुराल पक्ष का भाग्योदय करती हैं। सामुद्रिक शास्त्र व गरुड़ पुराण में इसके साफ संकेत भी दिए गए हैं। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में कन्या के गुणों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये चार गुण हो उसे खुद को देवराज इंद्र यानी समृद्ध और भाग्यशाली समझना चाहिए। इन गुणों के प्रभाव से उस घर में पैसों की कमी नहीं होगी और सुख रहेगा। ये गुण इस प्रकार हैं। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियंवदा, सा भार्या या पतिप्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। अर्थ। जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके लिए पति ही प्राण है, जो पतिपरायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली, गृह कार्य यानी घर के काम में पारंगत हो, जो मधुर और धीरे बोलने वाली हो, बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, संस्कार दे, अतिथियों और परिजनों का सम्मान करे, वह पत्नी ही श्रेष्ठ मानी गई है। माता से मिलते वाला पुरुष भाग्यशाली माना गया है।
जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती हैं। जिन युवतियों को शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह सौभाग्यशालिनी होती हैं। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले, मेघमय हों और कुंड के समान मुड़े हों तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हों, सटी हुई नहीं हों और धनुष के समान झुकी हों, वे भाग्यशालिनी होती हैं। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो, ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते, वे भी भाग्यशालिनी होती हैं। हथेली से नाखून की ओर अंगुलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना शुभदायक होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमायुक्त और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। पैरों की अंगुलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करता हो, वह शुभ होता है। जिन कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से रहित होते हैं वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई हैं। चिकने, गोल उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। ज्योतिषाचार्य पर रामसंकोची गौतम के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। ज्योतिषाचार्य पं जनार्दन शुक्ल के अनुसार सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे, सुडौल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक हैं। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट व मांसल होती हैं वे वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है।